चलिए एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे को ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ले रहे होंगे और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में आप सफल हो सकें। तो जैसा कि मैंने सहस्वावस्था का कल दूसरा लेक्चर लिया था, ये तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में सहस्वावस्था में जो कि 0 से 6 वर्ष तक मैंने एज बताई थी बच्चे की, उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं और किस तरह से किस अलग अलग क्षेत्रों में अपना विकास करता है। जैसा कि आप हेडिंग यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें मानसिक विकास, भाषा की गति के सीखने का क्या उसकी चाल होती है उसको देखेंगे। जिज्ञासा की तीव्रता क्या होती है, कहाँ बच्चा किस चीज़ को समझता है। नेक्स्ट में आपका संवेगात्मक विकास को देखेंगे, यहाँ पर सामाजिक विकास को देखेंगे, किस तरह का सामाजिक विकास, आप किन लक्षणों को देखकर ये पता करेंगे कि बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होने लगा है। इसके अलावा मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत वो कौन कौन सी ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनको लेकर बच्चा जन्म लेता है और उन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा अपना विकास करता है। सीखने की उसके अंदर क्या तीव्रता होती है, किस तरह से वो गति करता है, इसको देखेंगे और देखेंगे साथ ही साथ कि उसके अंदर खेल की क्या प्रवृत्ति होती है। तो आइए चलते हैं, एक एक टॉपिक पर विचार करते हैं अपने और जानते हैं इसके बारे में। अगर मैं मानसिक विकास की बात करूं तो मानसिक विकास, जैसा कि मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि मानसिक विकास के अंतर्गत बच्चा जो शिशु होता है वो 3 वर्ष तक सभी मानसिक शक्तियों का विकास उसके अंतर्गत हो जाता है। अगर मानसिक शक्तियों के बारे में बात करें तो स्मृति, संवेदना, कल्पना और प्रत्यक्षीकरण, यह बच्चे की मानसिक शक्तियाँ होती हैं जो कि 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो ये इन शक्तियों में धीरे धीरे विकास होने लगता है, ये बढ़ने लगती है। इसके अलावा शिशु की कल्पना एवं जिज्ञासा बहुत प्रबल हो जाती है, वो क्योंकि वो भाषा सीखना नहीं, अभी सीखा नहीं है, इसलिए इन जिज्ञासाओं को और कल्पना को व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षणों से ये ज्ञात होता है कि जो बच्चा 3 वर्ष का हुआ है उसके अंदर कल्पना एवं जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाएँ तो ये भाषा का विकास है। जैसा कि बच्चा, आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे का जब जन्म होता है तो वो रोता है, तो ये रोना होता है, ये बच्चे की भाषा में शामिल किया गया है और ये बताया गया है कि जन्म के समय जो रोता है बच्चा, तो जो ध्वनि होती है वही उसकी भाषा होती है। इसके बाद जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो कई ध्वनियों का, जो कि उसके वातावरण में उसके आसपास जो ध्वनियाँ होती हैं उनका अनुकरण करता है, उस जैसा जो ध्वनि वो सुनता है उस जैसी ध्वनि निकालने की कोशिश करता है। इसके अलावा यदि भाषा के विकास में शब्दों की बात की जाए तो बच्चा जो कि 3 वर्ष का होता है वो लगभग 2 से 3 शब्द, ये छोटे बच्चे की बात हो रही है, उससे भी कम, 3 वर्ष से भी कम, बहुत छोटे बच्चे 1 साल तक की बात हो रही है, 2 से 3 शब्द बोलने की कोशिश करता है। और वही बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो 500 शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे का जब जन्म होता है तो वो जो रोता है, तब जो रो रहा होता है वो उसकी भाषा में शामिल किया जाता है और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे शब्दों को सीखने की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। 5 वर्ष तक शब्दों को समझने की 500 की उसकी कैपेसिटी हो जाती है। जब इसी हेड में जिज्ञासा की प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो 1 वर्ष की आयु में ये जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो जागृत हो जाती है। उसे जिज्ञासा का मतलब होता है कोई पॉइंट को समझना। आप हो सकता है कि आप नहीं समझ पाएँ कि बच्चा ये अपनी जिज्ञासा को यहाँ प्रकट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर होती है और वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो भाषा भी पूरी तरह से सीखा नहीं है। इसके अलावा खिलौनों को जानकारी रखने लगता है बच्चा, ये यहाँ खिलौने की जानकारी रखने लगता है कि वो ये जानता है कि ये मेरा खिलौना है, इसको किसी दूसरे बच्चे को नहीं देना है। और जब दूसरा बच्चा उसको लेने की कोशिश करता है या घर का कोई भी सदस्य, तो उससे वो छीन लेता है या रोता है।
इसके अलावा हम संवेगात्मक विकास में जाएँ। मैं कई बार इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, संवेगात्मक विकास पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के नज़रिए से, और यहाँ से कुशल रहते हैं। संवेग का मतलब होता है रोना, चिल्लाना, क्रोध करना। तो अब ये हम लोग तो करते हैं, हमारे अंदर इसका पूरा विकास हो रहा है, लेकिन ये शिशु अवस्था में बताया गया है कि कब बच्चा उसमें संवेगों का विकास होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और जो रोना चिल्लाना है यही संवेगों का उसका विकास है, और यही धीरे धीरे इसमें वो विकास करता है संवेग में। और आप यदि इसके लक्षण देखना चाहते हैं तो वो भय करता है, मतलब डरता है किसी अंधेरे से या किसी छाए से या किसी से भी डर सकता है। वो क्रोध करता है, तो मतलब रोता है तो मान के चलिए आप क्रोध कर रहा है। वो प्रेम करता है तथा दुख को भी वो प्रकट करता है। जब उसे भूख लगी होती है तो वो रोता है। इसके अलावा यदि उसे लग रहा है कि ये उस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा है लेकिन वो नहीं मिल पा रही है तो वो दुख भी प्रकट करता है। और इसी में यदि हम आगे चलें तो सामाजिक विकास की बात करते हैं। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने सुख को तवज्जो देता है। उसका सुख उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किसी दूसरे के सुख के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन बच्चा जैसे ही 2 वर्ष का होता है, ये सामान्यतः बात की जा रही है 2 वर्ष की, हो सकता है कि वो 2.5 वर्ष का हो, तो बच्चा अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है। जब खुश देखना चाहता है तो यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट है कि उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे होने लगा है। और अपने आयु के बालकों से ईर्ष्या करता है वो। ये लेकिन 3 वर्ष तक की बात हो रही है कि अपने बच्चों, अपने साथ के बच्चों के जो उम्र के बच्चे हैं उनसे ईर्ष्या करता है, लेकिन खिलौनों को छूने नहीं देता है। ईर्ष्या करता है और अपने खिलौनों को भी वो छूने नहीं देता है किसी दूसरे बच्चे को। लेकिन जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो दूसरों शिशुओं के साथ खेलना चाहता है। ये 5 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष है, सही करिए, यह 3 वर्ष है। जब बच्चा 3 वर्ष होता है तो दूसरे शिशु जो उसके साथ के बच्चे हैं उनके साथ खेलना चाहता है तथा उनके दुख में वो शामिल हो जाता है। और जब वो दुख में शामिल होता है तो समझ लीजिए कि बच्चे का सामाजिक विकास हो गया। जब दूसरा साथ का बच्चा है उसी उम्र का और उसका खिलौना खो जाता है या टूट जाता है और वो बच्चा दुख प्रकट कर रहा है और वो दूसरा बच्चा भी दुख प्रकट कर रहा है इसके साथ, तो यह मान के चलिए कि उसका सामाजिक विकास हो गया, क्योंकि वो उसके दुख में शामिल है। चलिए, मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो शिशु को क्रोध होने पर वाणी द्वारा प्रतिनिधित करता है। भूख लगने पर किसी भी वस्तु को मुंह में रखता है। देखिए, मूल प्रवृत्तियों का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरे बच्चों से अलग होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जैसे भूख लगने पर किसी वस्तु को मुँह में रखना, उसको देखना, ये सब बातें मूल प्रवृत्तियों में शामिल होती हैं। और यहाँ मैंने बताया कि शिशु क्रोध होने पर वाणी द्वारा प्रतिनिधित करता है, इसी में शामिल मूल प्रवृत्तियों में शामिल आती हैं। इसके अलावा सीखने की तीव्रता की एक बात करें, कोई बच्चे में सीखने की बात आती है तो बालक पहले 6 वर्षों में जितना सीखता है उसके सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो 12 वर्षों से दुगनी होती है। इसमें ये बात बताई गई है कि वो पिछले 12 वर्षों में इतना नहीं सीखता है जितना वो 6 वर्ष में सीख ले। 6 वर्ष में वो दुगना सीखता है आखिर के 12 वर्ष के अलावा। खेल प्रवृत्ति की बात करें इसमें तो शिशु खेलों में किसी प्रकार के नियम व बंधन स्वीकार नहीं करता है। वह खेल को स्वतंत्रता पूर्वक खेलना चाहता है। का मतलब है कि यदि आप उस ऐसा कोई खेल खेलें जिसमें आप बच्चे को ये बताएं कि इसमें ये रूल है, रूल रेगुलेशन है, तो उसको वो मानने से इनकार करेगा। वो खेलना तो चाहता है लेकिन स्वतंत्र रूप से। तो ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं थी जो मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने की मैंने यहाँ पूरी कोशिश की। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपके नोट्स अच्छी तरह से कंठस्थ हो सकें।